चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला ज़ेरे गौर। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज़ का मामला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हल होने का इम्कान। पाकिस्तान चाहता है कि बराबरी की बुनियाद पर नया फार्मूला तय हो। नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलेगा। नया फार्मूला अगले 3 साल के लिए तमाम आईसीसी इवेंट्स पर लागू होगा। मुतबादिल प्लान को पार्टनरशिप या फिर फ्यूजन फार्मूले का नाम दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फार्मूला आईसीसी से शेयर कर दिया। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। जय शाह ने बतौर चेयरमैन आईसीसी ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईसीसी का चेयरमैन बनना बाइस फख्र है। तमाम बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं। जय शाह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासर। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोज़ अपलोड और डाउनलोडिंग में मुश्किलात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तातुल की वजूहात ताहाल सामने न आ सकें। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 और पेशावर में 218 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को इंसुलिन उनके घर पहुंचाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत टॉप 1 डायबिटिक बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। टॉप 1 डायबिटिक बच्चे मुफ्त इंसुलिन के लिए तहसील या फिर ज़िले में एनसीडी क्लिनिक से राबता भी कर सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नन्हे बच्चे फूल की मानंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। मैं माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को ताहयात इंसुलिन की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही हैं। जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। जो अपोजिशन जमहूरी किरदार अपनाएगा, सियासी किरदार अपनाएगा, वो उम्मीद रख सकता है कि उनका जवाब भी सियासत से और जमहूरी अंदाज में दिया जाएगा। जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। वो आज भी अपना सूबाई असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रहकर सियासत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सियासत नहीं थी। एक वज़ीर आला अम्र पर तवज्जो देने के बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देता है। गोलियां चलाने की धमकियां देना किस किस्म की सियासत है? खैबर पख्तूनख्वा में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में लाशों की तलाश में हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन यह हक हासिल नहीं ये इंतशार फैलाएं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब। कहा हुकूमत सियासी तर्ज अमल न रखने वाली सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का
दौरे कोहाट कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे में शिरकत। खिताब में कहा, जो भी हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम के तमाम मोर्चे बिला तफरीक खत्म किए जाएं। फ़िरक़ैन के दरमियान नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। जो लोग इलाके में अमन खराब कर रहे हैं, मकामी कम्युनिटी उसकी निशानदही करे। फौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और इनके खानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं और खैरियत दरियाफ्त की। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़ख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। बातें चमक जो यहाँ ज़रूर हैं, डिस्कशंस का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ना मुझे गवर्नर नाराज होते हुए नज़र आ रहा है, ना कोई सूबे में इमरजेंसी लगती हुई नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। फिर आ रहे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा फाइनल कॉल जारी और हम आएंगे इस्लामाबाद पे दोबारा एक और धावा बोलेंगे। फिर हाथी के दांत दिखाने को और खाने को, आप भी आए मैं भी आऊँ, आए फिर फाइनल राउंड होगा। पाबंदी के ऊपर तो मैंने एक दफ़ा भी निगाह के नहीं लग सकती। मैंने कहा पाबंदी की तरफ ही जा रही है। बट ये बताएं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी होती देख रहे हैं अगले? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। बहुत ड्यू है। गड्डापुर की पेंड हो गई है, बीबी की है, क्योंकि गड्डापुर टीम ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगेगी, ना गवर्नर राज, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अब तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद आई तो उनके लिए फाइनल कॉल होगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बाने पीटीआई की जमात ने ही उन्हें पागल करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी, केपी हुकूमत ही गिरफ्तार करवाएगी। बाने पीटीआई की जान बचानी है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। सिंधी कल्चरल डे आज मनाया जा रहा है। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की खास पहचान। सिंधी कल्चरल डे के हवाले से मुख्तलिफ तक़रीबात। लाड़काना में शहरी सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती रंग में रंग गए। शहर में सकाफती स्टॉल्स पर रश। थरपारकर में सिंधी सकाफत के रंग नुमाया। मकामी गुलकारों ने सिंधी मौसीकी, लोक गीत पेश किए। बच्चों और बड़ों का ढोल की थाप पर रक्स। सखर में यौम सकाफत पर मुख्तलिफ तक़रीबात। बच्चे और बड़े पुरजोश। ठट्टा दौलतपुर में भी जश्न का समा। कंडियारों में सरकारी और निजी स्कूल्स में तक़रीबात। तलबा का लोक गीत पर रक्स। दुनिया न्यूज़ की कामयाबी के 16 रोशन साल मुकम्मल। एक और संगे मील उबूर। नाजरीन को दुनिया न्यूज़ की 16वीं सालगिरह मुबारक। दुनिया न्यूज़ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सहाफ़ती और इखलाक़ी अक़दार के साथ हमेशा जदीद और असर हाजिर की टेक्नोलॉजी से अपने नाजरीन को पल पल बाखबर रखा। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज़ भी वक्त के तकादों से हम आहंग रहा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफ़र। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर अपने नाजरीन तक पहुँचाने के लिए दुनिया न्यूज़ लाया असर हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि दुनिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में अपने हम असरों से हमेशा एक कदम रहा आगे। दुनिया न्यूज़ ने सब तक सबसे पहले खबर पहुंचाने का वादा हमेशा पूरा किया। दुनिया न्यूज़ रखे नाजरीन को सबसे पहले बाखबर, क्योंकि दुनिया तेज़ है। बेहतरीन, मुतहर्रिक, अनथक और तजर्बेकार न्यूज़ टीम, मुस्तनद, मुनफरद और अछूती खबरों पर आवाम का एतमाद। मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज़ की कवरेज की चर्चे। मुल्क और बैरून मुल्क खबर की तस्दीक का मौसर और बाएतमाद नाम।
करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रोग्राम्स, तज्जिए और तबसरे दुनिया न्यूज़ की पहचान, असरे हाजिर के कई मुमताज़ और नामवर तज्जियाकार स्कीम की शान और शौकत बढ़ाते हैं। दीनो दुनिया साथ साथ जावेद अहमद गामदी इल्म और हिकमत के मोती बिखेरते हैं। अनीक अहमद भी पयाम सुबह के साथ साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। मज़ाकरात सीज़न 2 का भी अलग ही अंदाज, सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ सियासत का तड़का, थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ, इंफरटेनमेंट के मकबूल तरीन प्रोग्राम हस्बे आल का अलग ही मकाम। हर दिल अजीज़ सुहेल अहमद अजीज़ी हर रूप में पसंद किए जाते हैं। और पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने नेपाल को सेमीफाइनल में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने नेपाल का 95 रन का हदफ छठे ओवर्स में पूरा कर लिया। कामरान अख्तर ने 21 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली।